नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और एक बार फिर से आज बात कर लेते हैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। आप सब जानते हैं कि राजा रघुवंशी को सोनम रघुवंशी ने किस बेरहमी से मारा है, लेकिन आपको एक वीडियो दिखाती हूं और उस वीडियो में देखिए कि शादी के दौरान जब रस्में होती हैं तो किस तरीके से कस्में खाई जा रही थी दोनों की तरफ से। हालांकि जो सोनम रघुवंशी है वो कस्में खाने से, वादे करने से पीछे हटती है, लेकिन राजा रघुवंशी फिर भी कस्में खाता है। वो कस्में क्या थी, सबसे पहले आप वो पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की बातचीत। देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है, ठीक है। सबको पहले अपना नाम बता दो, आपका नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, अरे नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा। उठा जरूर दूंगा। चाय बनानी नहीं आती। चलिए, पहला वचन मानते हैं आप? ठीक है, एक वचन कंप्लीट हुआ। एक बार तालियां हो जाए हमारे कपल के लिए। दूसरे वचन के लिए जाते हैं हम लोग। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ, ये बात तो एग्री हो गए। चलिए, लड़की वालों ताली बजा दो यार, आपकी लड़की की बात है यार। चलिए, थर्ड, मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद मैं अपनी वाइफ को साल में एक बार वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। हाँ, एक बात भी एग्री हो गए, ताली हो जाए। एक फाइनली एक हम बस दुल्हन से एक वचन लेंगे, लास्ट वचन लेंगे, और अगर वो एग्री हो गई इस वचन के लिए तो मैं मान जाऊंगा। चलिए मैम, आपका नाम सबको बता दीजिए आप। सोनम। ठीक है, मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद राजा ओ जी हमारे ओ जी, ठीक है, शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। अच्छा, इन्होंने एग्री किया ना कि अभी सारे बच्चों ने बेचारे ने एग्री किया। उसने बोला चाय भी बना के दूंगा, सीखूंगा, पर आपको एग्री करना है इस वचन पे। अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए, कहीं भी पार्टी करे, साफ बना, कहीं भी पार्टी करे, कहीं भी मुंह काला करे, मैं कभी यह नहीं कहूंगी कि कहाँ थे, किसके साथ थे। राजा भाई, तुम तो गए, तुमने 3 वचन दिए, उन्होंने एक वचन पे भी एग्री नहीं किया। तो लास्ट वचन आप दोनों को एक साथ में लेना है। हम दोनों एक करके, थोड़ा पास में जाओ। हम दोनों मिलके यह वचन देते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा कि किस तरीके से जो राजा रघुवंशी है उसका प्यार सोनम के लिए झलकता है। वो कहता है कि मुझे चाय बनाने नहीं आती, लेकिन मैं सीख लूंगा। एक राजा रघुवंशी था जिसे प्यार था सोनम रघुवंशी से, और एक सोनम रघुवंशी थी जो वादे से मुकर जाती है, पीछे हट जाती है, और उसके बाद किस तरीके से राजा रघुवंशी को अपने साथ ले जाती है, वहां पर जाकर के उसे मौत के घाट उतार देती है। अब इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी के जो भाई हैं उनका ये तक कहना है कि राजा की जो हत्या हुई है उसमें सिर्फ सोनम का हाथ नहीं हो सकता है, बल्कि कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। राजा रघुवंशी की फैमिली ये भी कह रही है कि सोनम रघुवंशी की जो फैमिली है, उनके माता पिता हैं, उनके भाई हैं, उनकी भाभी, इन सबका नार्को टेस्ट करवाया जाए। और पुलिस का भी यही कहना है, मेघालय पुलिस कहती है कि जो सब कुछ हुआ वो सिर्फ इसलिए नहीं किया है क्योंकि ट्रायंगल था लव का, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे मामले हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हत्याकांड किया गया हो। और यही वजह है कि पुलिस लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। अब पुलिस सोहरा भी लेकर के गई थी उस जगह पर इन सभी आरोपियों को जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी, और वहां जो सच निकल करके सामने आया उसने तो रोंगटे खड़े कर दिए। सोनम जो कि पीछे पीछे चल रही थी, राजा रघुवंशी जो कि आगे आगे चल रहा था, 3 आरोपी भी आगे आगे चल रहे थे। उसका एक वीडियो भी सामने आया था ट्रैकिंग के दौरान का, जिसमें वो तीनों आरोपी दिखते भी हैं। सोनम पीछे से कहती है मार दो इसे, और इस तरीके से राजा रघुवंशी को मार दिया जाता है। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती है, राजा रघुवंशी जिंदा होता है। उसे घसीट कर सीढ़ियों से उतार करके
दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं सभी आरोपियों को खाई में जाकर के फेंक देते हैं। जब तस्वीरें सामने आती हैं तो बेहद डरावनी होती है। राजा रघुवंशी का शव बरामद किया जाता है 2 जून को और शव से कीड़े निकल रहे थे, बॉडी पूरी तरीके से डीकम्पोज हो गई थी। लेकिन ये वीडियो देखिए कि आखिरकार किस तरीके से जो राजा रघुवंशी है वो प्यार में था, वो प्यार की खातिर ये शादी करना चाहता था, लेकिन सोनम रघुवंशी ने सिर्फ और सिर्फ धोखे के लिए ये शादी की और उसका कत्ल कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि इस पूरे हत्याकांड में क्या सच में और भी लोग हैं जिनके चेहरे से नकाब उतरना जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल कौन कौन था। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।